आप देख रहे हैं कि सबका साथ है, क्योंकि आज से नहीं बहुत समय से यहाँ पे अपना जीवन काम लोगों के भलाई के लिए दिया है और काम बहुत मन लगा के सबने किया है। जब मैं एमपी थी तो मेरे कार्यकाल में गांव-गांव में बहुत पैसा सेंट्रल से दिया है। तो शाम हल्के से बहन श्रुति चौधरी जी भारी मतों से जीतेंगे। इन लोगों की क्या सोच है? ये तो केवल अपनी चमचागिरी कर रहे हैं हुड्डा साहब की, और क्या, और कुछ नहीं। ये देखो जी, हमारे हिसाब से तो इनने काम करा के, बहुत ज़्यादा काम करा के, किरण चौधरी ने भी, श्रुति चौधरी ने भी। इनके पिता ने भी चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के सामने चुनाव लड़ा था और उनकी 20,000 वोट आई थी, जमानत जब्त हुई थी, एमपी का चुनाव लड़ा था। तो वही हाल अब तो शाम हल्का समझा देगा। सारे हंसने लगे इस बार। गलत फहमी अच्छा है, जल्दी गलत फहमी दूर हो जाएगी तो अपना रास्ता अच्छा सुधार लेंगे। आपसे दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माही। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज पहुंच चुके हैं तोशाम विधानसभा में, और गांव का नाम है निगाना कला ये गांव है। और यहां पर पहुंची है भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार जो बनाई गई है इस हलके से, श्रुति चौधरी। बड़ा यहाँ गांव के लोगों ने जो एक स्वागत जो किया है फूल मालाओं के साथ, और एक जो पगड़ी पहनाकर जो स्वागत किया है वो भी देखने लायक है कि जो गांव के जो लोग हैं वो पगड़ी पहनाते हैं तो कहीं न कहीं उनके प्रति एक मान का भाव भी अपने मन में रखते हैं। लोगों से बात करेंगे, श्रुति चौधरी से बात करेंगे कि आने वाली जो 5 अक्टूबर है वो किस प्रकार का एक जो सूरज है वो लेके आने वाली है। क्या कांग्रेस इस बार जो है सत्ता में आएगी, या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जो है हरियाणा में अपनी सरकार बनाने वाली है? चलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें। चुनाव आगे 5 अक्टूबर को चुनाव है, आपके हिसाब से क्या बीजेपी तीसरी बार सरकार बना रही है या कांग्रेस इस बार आएगी? देखो जी, हमने तो बीजेपी लग रही है। बीजेपी लग रही है? हाँ जी। तो बीजेपी के लगने की कोई खास वजह, कुछ कर दिया, कोई अच्छा कोई काम किया है? काम किए हैं हमारे गाँव में, कम से कम दोनों गाँव में 17 तो स्कूटी दे दी है। स्कूटी, हाँ, जो लड़कियों को स्कूटी दे दी। अच्छा। और भी काफ़ी के नाम से 1 साल से खूब काम हुए। पहले तो हमको नहीं। ग्रामीण एरिया में ये माना जाता है कि जो किसान बाहुल्य जो एरिया है ना, वहाँ पे किसान बीजेपी से नाराज हैं। वो कुछ नाराजगी है इतनी तो कौन, आस्ते इलेक्शन नज़दीक आओ इतना उठे वो भी ठीक हो जाएंगे जी। अब श्रुति चौधरी है एक, जो कांग्रेस ने भी टिकट दे दी है अनिरुद्ध चौधरी को, आपके हिसाब से किसका पलड़ा भारी रहेगा? देखो जी, हमारे हिसाब से तो इनने काम करा के, बहुत ज़्यादा काम करा के, किरण चौधरी ने भी, श्रुति चौधरी ने भी जी। अरे पहले तो किरण जो है वो कांग्रेस में ही थी जब वो विधायक थे उस टाइम पे। तो काम तो ये भी करा, ये भी बीजेपी में जानते हैं, सरपंच ने कितने 21 लाख 30 लाख सब किना, इसकी मेहरबानी भी है। जो काम करने की जो ललक थी वो कांग्रेस में भी वैसी थी और बीजेपी में भी वैसी है। हाँ, इनकी वैसे हाँ, ये काम करेंगे, इन्हें कुछ नहीं करना, इन्हें ना जमीन खरीदनी ना कुछ करना, इन्हें पब्लिक की सेवा करनी, काम करना, पब्लिक की सेवा करनी। हाँ, पब्लिक कितने काम हो गए कि इस बार जो है चुनाव में श्रुति चौधरी जीत सकती है? हाँ, जीत सकती है जी। अब वैसे आपका तो जो मान लो वास्ता जो पड़ा है वो तो किरण चौधरी से ही पड़ा, श्रुति तो अभी आई है इस एरिया में। श्रुति से भी पड़ा है, बहुत बढ़िया लड़की है जी, बहुत अच्छी लड़की है। यानी कि इतनी अच्छी है कि विधायक की जो सीट जो पहले उनकी मदर के पास थी अब श्रुति चौधरी को दे देनी चाहिए। हाँ जी, दे देनी चाहिए जी पब्लिक को। हम पब्लिक से ये प्रार्थना करें भाई, ये काम करने वाले व्यक्ति ये हैं। अच्छा, हाँ जी, यानी कि मिल जानी चाहिए उनको। एक और भाई साहब खड़े, भाई साहब क्या नाम है आपका? धर्मवीर नाम है जी। धर्मवीर जी, इन्होंने कह दिया बोला कि जो श्रुति चौधरी को जिता देना चाहिए इस बार। हाँ, जिताना चाहिए जी, जिताना चाहिए। हाँ जी। ये नहीं होता कि मान लो पिछली बार उनकी मदर थी, इस बार किसी और बंदे को मौका दे देना चाहिए? नहीं, बंसीलाल कागड़ में यही अच्छे हैं, तो यही अच्छे हैं। तो यानी कि जो अब जो 5 अक्टूबर को जो चुनाव है उसमें श्रुति चौधरी का जो ढोल है वो ज़्यादा हैवी रहने वाला है जी। एक और भाई साहब खड़े हैं, भाई साहब। अरे भाई साहब, चश्मा आपके पास है, चश्मा मेरे पास है। नमस्कार। शुभ नाम सर आपका? संदीप भाई, इन्होंने ये कह दिया कि श्रुति चौधरी वो हैवी पड़ेगी अनिरुद्ध चौधरी से, क्योंकि उन्होंने काम कर रखे भाई साहब, काम कर रखे। हाँ बिल्कुल काम कर रखे, काम की वजह से है। पार्टियाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी कांग्रेस कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई आ जाओ, काम तो कौन करा रहा, कोई काम तो सिर्फ ये बंसीलाल परिवार ने कराया यहाँ। यानी कि जो स्पेशल है किरण चौधरी जो परिवार है उन्होंने काम कर रखा है। नहीं, बंसीलाल परिवार, किरण चौधरी ने खूब काम करा, कोई कमी नहीं रही भाई साहब। यानी कि इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो पहले कांग्रेस में थी या बीजेपी में? ना, कोई फर्क नहीं पड़ा भाई साहब, जिता के भेज रहे हो? बिल्कुल जिता के जी। कितने वोट होंगे आपके गाँव के? होंगे करीब 2000 करीब। और अगर मान लो देखें बीजेपी के वो उस पर सिंबल पे कितने जा रहे हैं? सारे बीजेपी के सिंबल बजाए भाई साहब, कोई एक आध दुक्का को कह नहीं सकते। आप तो एक तरफा करे खड़े हो भाई साहब। बिल्कुल एक तरफा जी, एक तरफा होगा बिल्कुल। कोई यानी किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि किसान जो है वो बीजेपी से नाराज थे? कुछ नहीं कर रहा है भाई साहब, सिर्फ बड़ा काम कर रहा है, काम बोल रहा है बस, काम बोलता है, बिल्कुल काम बोल रहा है भाई साहब। इधर देखिए और भी एक और ये भाई साहब आए हैं, चश्मा इन्होंने भी टांग रखा है। भाई साहब, बीजेपी जो है वो बिना खर्ची पर्ची का नारा लगाती है, तो आपके हिसाब से है कुछ? बिल्कुल है जी, देख लो
पहले खर्ची पर्ची तो बच्चे लगे करते, नेताओं के पीछे चक्कर काटने पड़ा करते, पर्ची दिया करते, जो उनका सिफारिश हुआ करता वही लग गया करता। अब ना कोई सिफारिश की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अब तो अपने आप फार्म भरते अपने आप बच्चे लगते हैं। इसमें यानी कि कोई किसी की सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं, सीधा चलता है। कोई किसी की सिफारिश नहीं है, जो जायज़ होता है वही लगता है। 8 अक्टूबर का दिन जो है वो कांग्रेस के लिए अच्छा रहेगा या बीजेपी के लिए अच्छा रहेगा? बीजेपी के अच्छा लग रहा है, बीजेपी की सरकार बनेगी, तीसरी बार बन जाएगी बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और आपके तोशाम हल्के की बात करें तो शाम हल्के से बहन श्रुति चौधरी जी भारी मतों से जीतेंगी, भारी मतों से जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगी जी। ये किरण चौधरी की तरफ देख के जीतेंगे, श्रुति का खुद का भी एक यहाँ वोट बैंक है? ऐसा है, श्रुति चौधरी ने भी चुनाव लड़े हैं, ये कोई अलग थोड़ी ना है। यानी कि बहन श्रुति चौधरी और किरण चौधरी ये कोई अलग थोड़ी है, एक ही तो है। यानी कि 8 अक्टूबर जो है वो श्रुति चौधरी के हक में जा रहा है फैसला? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कम से कम 30,000 वोटों की लीड से जीतने जा रही श्रुति चौधरी जी। 30,000 से। जो अनिरुद्ध चौधरी है वो भी तो इन्हीं के परिवार के ही लोग हैं। फिर अनिरुद्ध चौधरी ने कभी कोई चुनाव थोड़ी लड़ा यहाँ, कोई काम थोड़ी कराया यहाँ, कुछ कराया हो तो बताओ। यानी कि आपके हिसाब से श्रुति चौधरी अभी ये रहेंगे? तो परिवार का इनका ये रहा कि चौधरी सुरेंद्र सिंह के स्वामी मैदरा जी ने चुनाव लड़ा था, ये भी चुनाव लड़ लेंगे। यानी जो पीछे की जो एक विरासत चली आ रही थी वही सेम आगे दोहराई जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। यानी श्रुति चौधरी अभी पड़ेगी? असल में क्या है कि चौधरी बंसीलाल जी की जो वारिस है वो श्रुति चौधरी जी है। अच्छा, बिल्कुल, चौधरी बंसीलाल जी ने जो अपनी विरासत की पगड़ी रखी थी वो बहन श्रुति चौधरी के सिर पे रखी थी, और वही उस विरासत को जो है आगे लेके जाने का काम कर बिल्कुल बिल्कुल। जब चौधरी बंसीलाल जी नहीं रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी चले गए, उस समय चौधरी सुरेंद्र सिंह और बंसीलाल के जो कार्यकर्ता थे वो मैडम किरण चौधरी और बहन श्रुति चौधरी नहीं संभाला है उनको, और अभी तक संभाल के रखा हुआ अभी है। तक संभाल के रखा है। और वो सारे जो चौधरी बंसीलाल के और चौधरी सुरेंद्र सिंह के जो कार्यकर्ता हैं वो बहन श्रुति चौधरी और मैडम किरण चौधरी के साथ हैं। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैडम श्रुति चौधरी जो है यहाँ पहुँच चुकी, निगाना गांव में एक बड़ा एक जो ज़बरदस्त एक स्वागत हुआ। मैडम चुनाव जो है 5 अक्टूबर को है, कैसा एक माहौल कैसा लेके चल रहे हैं आप? आप देख रहे हैं कि सबका साथ है, क्योंकि आज से नहीं बहुत समय से यहाँ पे अपना जीवन काम लोगों के भलाई के लिए दिया है और काम बहुत मन लगा के सबने किया है। जब मैं एमपी थी तो मेरे कार्यकाल में गांव-गांव में बहुत पैसा सेंटर से दिया है और नाबार्ड से सेंटर से मैं पैसा लाई थी, जिसके तहत किरण जी ने उस पैसे को उपयोग करके गांव-गांव में पेयजल का, पीने के पानी का समस्या बहुत हल करी। और चाहे एमपी लैड की बात हो, चाहे चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो भिवानी में है, मेडिकल कॉलेज, ये सब मैंने करवाए हुए हैं काम। और भाजपा का भी बहुत ज़बरदस्त एक योगदान रहा है। जैसे अब मैं लोगों के बीच में जाती हूँ तो देखती हूँ कि ख़ास तौर पे जो युवा वर्ग है, बिना खर्ची पर्ची का एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट रहा है हमारे युवा वर्ग पे। और उनको किसी नेता के पीछे घूमना नहीं पड़ता कि और अपना टाइम बर्बाद करें कि उनको कोई राजनीतिक रूप से सहारा लेकर वो आगे सिफारिश वगैरह जो सिफारिश या कोई और फिर और ज़रिए भी शुरू हो जाते हैं ऐसे। लेकिन इन बच्चों ने अपने आप मेरिट पे ये नौकरियां बहुत लगी हैं, तो उसका बहुत प्रभाव है। ये ही नहीं, भाजपा में आने के उपरांत किरण जी ने भी बड़ी मेहनत करके बहुत सारी जो समस्याएं जो किसान वर्ग की जो रही हैं उनका भी बहुत समाधान निकाला है। एमएसपी लगभग हर फसल पर है, सब वृद्धि हुई है। और यही नहीं, जो चाहे 2 लाख प्रति एकड़ हर किसान के खातों में आ रहा है और वो काम जारी है। ट्यूबवेल्स की जो शिफ्टिंग होएगी एक जगह से दूसरी जगह, वो सरकार अब वो भरपाई करेगी। उसी तरीके से ट्रांसफार्मर्स की जो बात है वो तमाम मेंटेनेंस वगैरह सरकार उसका करेगी, सरकार उसका जो खर्चा लेगी बेयर करेगी। तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं। और लोग यहाँ पे देखिए कांग्रेस की जो राजनीति अब ख़त्म हो गई है। लोग सेंटर में बार बार भाजपा को बिठा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक तरफा आज के दिन भाजपा है और उसमें आधे में भी कांग्रेस नहीं है। वही हाल ज़मीन पे यहाँ पे विधानसभा में है, जहाँ पे ये कहते हैं कि हमारी 5 सीट आ गई, 5 सीट। अरे आपकी तो 10 आनी थी जी, लेकिन आप 5 में रह गए। ये भी चुनाव लोग लड़ रहे थे, तो कांग्रेस का अब कुछ नहीं रहा और लोग समझ चुके हैं ये बात।
जो सांसद हैं हिसार से जयप्रकाश जेपी, जब आपने भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन की थी, उन्होंने कहा था कि जो महिला है वो विरासत नहीं संभाल सकती, लेकिन कहीं ना कहीं जो किरण चौधरी की जो विरासत है वो बड़े अच्छे ढंग से जो है वो आप संभाले हुए हैं। लोग कह रहे थे कि जैसा मैडम किरण के प्रति हमें अपनापन लगता है वैसा श्रुति मैडम के प्रति लगता है, क्या कहेंगे? इन लोगों की क्या सोच है? ये तो केवल अपनी चमचागिरी कर रहे हैं हुड्डा साहब की, और क्या, और कुछ नहीं। ये कोई और चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, उनके पीछे लग जाएंगे। तो इनकी कहने या ना कहने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। ज़मीन पर सब जानते हैं कि जो मजबूती से काम करता है, ईमानदारी के साथ अपने लोगों की हकों की लड़ाई लड़ता है, वही आगे बढ़ता है राजनीति में। कांग्रेस ने जो है कल ये तोशाम विधानसभा से अनिरुद्ध चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं फाइट दे पाएंगे या कैसा माहौल रहने वाला है? उनका खुद का कुछ नहीं है, ये है कि चुनाव है और पब्लिक इसमें कंफ्यूज नहीं होगी कि ये तो एक ही परिवार के लोग हैं? बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये बहुत जागरूक हल्का है और इनके पिता ने भी खुद चौधरी बंसी लाल की जो पार्टी थी हरियाणा विकास पार्टी, इनके पिता ने भी चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के सामने चुनाव लड़ा था और उनकी 20,000 वोट आई थी, ज़मानत जब्त हुई थी, MP का चुनाव लड़ा था। तो वही हाल अब तो शाम हल्का समझा देगा। सारे हंसने लगे इस बात। गलत फहमी अच्छा है, जल्दी गलत फहमी दूर हो जाएगी तो अपना रास्ता अच्छा सुधार लेंगे। जी, बीजेपी की जो टिकट का बंटवारा हो उसके बाद जो कुछ एक जो चेहरे हैं वो बगावत किए हुए हैं, आपके हल्के से भी एक दो चेहरे हैं वो बगावत निर्दलीय लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, नुकसान होगा कहीं ना कहीं आप? देखिए, मेरी कोशिश यही है कि सब इकट्ठे चलें मिलकर, और मैं तो आग्रह ही कर सकती हूँ सबसे। बाकी लोकतंत्र है, जिसकी जो इच्छा वो तो करेंगे ही लोग। 8 अक्टूबर को किस प्रकार का एक रिजल्ट के प्रति आश्वस्त हैं आप? लोग साथ हैं, लोगों का आशीर्वाद मिले ताकि काम होते चले जाएं, और वही मालिक की दया से और लोगों की आशीर्वाद से सब ठीक होगा, बढ़िया होगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी 85 पार का नारा लगा रहे हैं, लग रहा है कि हो जाएगा पार? बिल्कुल, भाजपा बहुत स्ट्रांग है। और मैं आपको ये बता रही हूँ, हमारे तमाम, क्योंकि मैंने 3 लोकसभा चुनाव लड़े हैं और भिवानी महेंद्रगढ़, इन 9 हलकों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी टीम्स ज़बरदस्त टीम्स हैं, सक्षम हैं, हमारी बहुत एक्टिव टीम्स हैं, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं 9 के 9 हलकों में भाजपा जीतेगी। कितना मार्जिन मान के चल रहे हैं जीत का? मार्जिन तो अब लोग देंगे, और मैं तो इतना ही अनुमान लगा सकती हूँ, और मार्जिन तो ये लोगों का काम है। कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? कहीं नहीं। धन्यवाद। तो ये श्रुति चौधरी थी तोशाम विधानसभा से, जो है वो विधानसभा की उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने जैसा कहा कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो डामाडोल हो सकती है। आपको क्या लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।